की, शंकर भगवान की। बाणासुर जैसे भोले बाबा के दर्शन करता है, भोले बाबा कहने लगे वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आज भोले बाबा बाणासुर से कहने लगे कि मैं आशुतोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ। भक्तों के पैरों में फेरे खाता हूँ। बाणासुर से भोले बाबा कहने लगे मुझसे वरदान मांगो, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तो आज भोले बाबा बाणासुर से कहने लगे सुनो, बाणासुर से भोले बाबा ने कहा सुनो कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। भोले बाबा वरदान मांगने को कहा तो बाणासुर कहने लगा सुनो बाबा कि बाणासुर कहने लगा सुप्रणत पाल सर्वेत शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। बाबा अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी मांग सुनो। और भोले बाबा वाकई भोले बाबा नहीं बाबा, क्योंकि भोले बाबा यह नहीं जान पाओ कि का वरदान कैसे दी और कैसे न दी। भस्मासुर का वरदान दे भोले बाबा वरदान दे और भोले बाबा भागे घूमे ऐसे ऐसे भोले बाबा ऐसे वैसे नहीं, कैसे कि धन धन भोले नाथ सदाशिव, धन धन भोले नाथ सदाशिव, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसाए प्रभु आप बसे वीराने में।
भोले बाबा वरदान देने को जब कहने लगे तो ऐसे ऐसे भोले बाबा ने, भोले बाबा सबको वरदान देते लेकिन भोले बाबा वाकई भोले है नहीं दादा। वो एक भक्त भोले बाबा का, जब एक भोले बाबा की पूजा करने के लिए भक्त गया तो एक भजन गाते हैं क्या कि भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा, हाथ में दो फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा। जब भक्त भोले बाबा के मंदिर में पहुंचा तो भक्त जब मंदिर में पहुंचा पूजा करने के लिए, भक्त जब मंदिर में पहुंचा पूजा करने के लिए हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर
जब भक्त मंदिर में पहुंचा और जैसे हाथ उठाया घंटा बजाने के लिए, तो घंटा सोने का देखा। घंटा सोने का देखा, उस भक्त के मन में लालच आ गया, लालच आ गया। और देखा जब सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। देखा जब सोने का घंटा, पाप मन में आ गया। चढ़ गया शिवलिंग ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग ऊपर, घंटा चुराने के लिए चढ़ गया। चुराने के लिए भोले बाबा की मूर्ति पर चढ़ गया। मूर्ति पर चढ़ करके, घंटा ऊंचे था, जब नहीं पाया तो मूर्ति पर चढ़ गया। और जैसे मूर्ति पर चढ़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए। मूर्ति पर चढ़ा घंटा चुराने के लिए, भोले बाबा प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो बाहर जब शंकर को देखा, समझा कोई चोर है। शंकर को देखा, समझा कोई और है। हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, भाग जाने के लिए हाथ एक शिव का चला। शंकर भगवान की। तो ऐसे ऐसे भक्तों को भोले बाबा वरदान दे। घंटा सोने को चुराओगे कि उनकी मूर्ति चढ़ेगा। भोले बाबा कहा लगा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। फूल पाती और बेल पत्री तो सब चढ़ाओ, लेकिन तुम तो अपन पूरा शरीर ही चढ़ाएगी। अब वही तो कहा लगा, भोले बाबा कहा लगा वरदान मांग ले। तो अब वो भक्त कहने लगा भोले बाबा, और हमसे हमका तुमका मिलती तो कहो घंटा मांगी थी भैया, हमका तुमका मिलती तो का घंटा थोड़ो मांगे। लेकिन अब चोर चोरी करे जाई तो उनका वही बत्ता दिखा नहीं दिखा। भोले बाबा कहने लगे वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न। तो कहा लगा बाबा अगर हमका देवैया तो घंटे दे दे हमका। तो ऐसे ऐसे भोले बाबा से आज बाणासुर कहने लगा बाबा अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी मांग सुनो कि मेरी नगरी मेरी सेना। ए भोले बाबा मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरे कुल के अधिनायक हो। आपाति समय में ध्यान धरूं, आपाति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आई सहायक हो।
अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आज सहायक हो। भोले बाबा से बाणासुर वरदान मांग रहा है और भोले बाबा से कहने लगा, इतना नहीं भोले बाबा, और सुनो कि अब मेरे बल को क्षय कर दो, मेरे बल को क्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो। अमर कर दो, हे महामही हे अखिलेश्वर, हे महामही हे अखिलेश्वर, सेवक को साहस बुझाए दो। कहने लगा, हमारी ये देह अमर कर दो, और इधर कि मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो, हे महामही हे मह अखिलेश्वर, सेवक को साहस भुजाएं दो। हमारी देह अमर कर दो और हमारे 1000 भुजा कर लगा दो। आज बाणासुर भोले बाबा से वरदान मांग रहा। इतना नहीं और कौन मांग, और कितना मांगा कि धन दो जन दो बल दो बय दो, धन दो जल दो बल दो बय दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो। दो भय दो, भय भूतेश्वरी प्रथाएं दो, यश दो रथ दो हे स्वरूप, सेवक को साहस भुजाएं दो। वरदान पा गया, भोले बाबा से बाणासुर वरदान पा गया। एव मस्तु कहे कर हुए शंकर अंतर ध्यान, बाणासुर ने पुने किया अपने घर प्रस्थान। बाणासुर जब वरदान पा गया अपने घर को आया, और अब भैया जी के तनिक की बूत हो तो किला लड़ावत चल, और जी के 1000 भुजा का पूछे, जैसे मंदिर में नैमी सब तीर्थ में जब जाते प्रसाद चढ़ाओ तो हुआ जब ज्यादा बुतगरी हो तो कहता है अरे मारे ने किला तो बाबा रहा तो सिकचे में दबी गए, क्योंकि जवानी में कोई समझत नहीं, समझत भैया। आओ अब बाणासुर के तो 1000 भुजाएं। बाणासुर अब क्या करने लगा, उन 1000 भुजाओं में अब इतनी खुजलाहट होने लगी कि बाणासुर किससे लड़ाई करे, कि उन साहस भुजाओ के बल पर, उन साहस भुजाओ के बल पर सारा संसार हिला डाला।
निर्मूल सुरों का बल करके, निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोड़ मिला डाला। लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा, लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा, सभी राजाओं को पछाड़ दिया, सारे संसार में खलबली मचने लगी। लेकिन बाणासुर की भुजाओं की खुजली कम नहीं पड़ी। जब कम नहीं पड़ी तो कि जब रहा न कोई वीर पुरुष, जब रहा न कोई वीर पुरुष, तो बन के पेड़ उखाड़ दिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष, तब बन के पेड़ उखाड़ दिए। जब जंगल के जंगल तोड़ ताड़, जंगल के जंगल तोड़ ताड़, हाथी हथनी को पछाड़ दी। बाणासुर जंगल को जाता है, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है, पर्वत पर जाता है, पर्वतों को मसल करके चूना बना देता है, लेकिन उसकी भुजाओं की खुजली कम नहीं पड़ी, कम नहीं पड़ी। इधर की भारी फिर भी बल खुजली नहीं घटी, तो जगह जगह पर पिसने लगा। भारी से भारी पर्वत भी आटे के नाई पिसने लगा। पर्वतों को, इतने बड़े बड़े पर्वतों को पकड़ करके मसल देता है, लेकिन भुजाओं की खुजली कम नहीं पड़ी। जब कम नहीं पड़ी तो इधर कि शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब कोई लड़ने का सामान नहीं रहा, इतनी भुजाओं की खुजली उसकी बढ़ चुकी, अब कोई वीर नहीं जिससे वो लड़ाई करे। बाणासुर बहुत परेशान है। कहाँ गया? भोले बाबा के पास, क्योंकि भोले बाबा ने वरदान दिया था। भोले बाबा ने वरदान दिया। बाणासुर विचार करने लगा अब के पास जाए, वरदान वह देना वह के पास चलो, है नहीं? वही जरूर कोई उपाय बताइए। अब भोले बाबा के पास में गया, आवाज लगाई भोलेनाथ। भोले बाबा निकल करके आए। शंकर जी से जा कर बोला, भोलेनाथ मेरी बात सुनो। शंकर जी से जा कर बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी इन साहस भुजाओं की, मेरी इन साहस भुजाओं की, प्रभुवर खुजलाहट मिटवाओ।
पास में जब बाणासुर गया, बाणासुर निकल करके आए, जब भोले बाबा निकल करके आए, बाणासुर कहने लगा भोलेनाथ या तो हमें कोई योद्धा बतलाओ या तो तुम हमसे लड़ाई करो, हमारे भुजाओं की खुजली मिटाओ। भोले बाबा कहने लगे अच्छा हमें वरदान देना तो हमें लड़ाई करें, हमें वरदान देना तो हमें लड़ाई करें। भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा सुनो भोलेनाथ कि अतएव बताओ वीर कहीं, अतएव बताओ वीर कहीं या तुम्ही दास का काम करो। अतएव बताओ वीर कहीं, अतएव बताओ वीर कहीं या तुम्ही दास का काम करो। और तुमने ही बल दे डाला है, तुमने ही बल दे डाला है तो तुम आकर संग्राम करो। भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा कहने लगे अच्छा शंकर ने जब भक्त का देखा यह अभिमान, कुछ शब्दों के साथ में दिया और वरदान। भोले बाबा कहने लगे हम तुमसे लड़ाई करें, अरे हमने तुम्हें वरदान दिया, तुम हमारे बेटे के समान हो गए, हम तुमसे फिर लड़ाई करें और तुम्हें जो कुछ मांगना और वरदान ले लो। बाणासुर कहा लगे जब पहले दे तो भाई मिटे नहीं पाए, फिर तुम वरदान दे, पहले जब दे हुए भाई बाकी परे वह खुजली मिटाए नहीं पाए और तुम फिर वरदान दे। लेकिन भोले बाबा ने कहा ठीक है, अरे तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए कहता है कि बोले मूर्ख अभिमान न कर, ए बाणासुर कि बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर, जितकी शांति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न कर। भोले बाबा कहने लगे अरे मैं तुझे वरदान दिया और मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, तुझे इतना अभिमान है। मेरी बात सुन बाणासुर कि मैं तुझको अमर बना करके, मैं तुझको अमर बना करके अब क्या यमपुर पहुंचाऊंगा। जब मैंने तुझे बढ़ाया है, जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या ही दिखलाऊं तुझे। बाणासुर मैं तुझको अमर बना करके अब क्या यमपुर पहुंचाऊं मैं, जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं मैं। अरे मैंने तुझे बढ़ाया, मैंने तुझे वरदान दिया, अब अपने हाथों से तुम्हारा वध हम कैसे करें, लेकिन हमसे तू वरदान ले ले। भोले बाबा कहने लगे वरदान ले ले, और कि हाँ कुछ दिवसों को धीरज धर,
भोले बाबा कहने लगे सुनो बाणासुर, अगर तुम वरदान नहीं ले रहे हो तो हम तुझे बगैर मांगे दे रहे हैं। क्या दिया भोले बाबा ने? एक ध्वजा दिया, एक झंडा दिया भोले बाबा ने। ए बाणासुर, ये झंडा ले जाकर के अपने दरवाजे पर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी उसी दिन समझ लेना कि हमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला इस जग में पैदा हो चुका है। बाणासुर उस ध्वजा को ले लिया कि कुछ दिवसों को धीरज धर, यह ध्वजा द्वार पर लटका कर, प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानवी को देखा कर। प्रतिदिन उठ करके देखना, जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी उसी दिन समझ लेना कि हमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला पैदा हो चुका है। बाणासुर कि खुशी खुशी वह ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान, कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। बाणासुर अपने घर में आया और उसकी पत्नी से एक कन्या का जन्म हुआ कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा, उस चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकित कर जाती थी। एक कन्या का जन्म हुआ, उस चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकित कर जाती थी। उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती। इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ और आज बाणासुर के घर में बधाइयां बज रही, क्योंकि हमारे तुम्हारे घर में जब बालक पैदा हो तो जा कौन कौन गाना गाती नहीं गाती हैं, और इनके गाना बहुत अजीब जानते हैं दादा जानते कौन गाना गाती। जब लड़का पैदा हो तब बड़े नीक नीक गाना, जब बिटिया पैदा हो तो जो कोई पूछे लो दीदी चलो आज छठी है, अरे छठी तुमका परी, वैसे यहाँ तबे नहीं ठीक तुमका छठी परी है। और जो लड़का हो तब जान ले, फिर वाला मोहल्ला उतर सब जान नहीं जानते। जो बिटिया का जन्म हो जाए तो जैसे जो दादा बंगला में बैठे होते हैं नहीं, और वो बंगला में बैठे हुए, और जो रात के यहाँ जैसे बिटिया के जन्म होए तो जो पूछे लगा उनसे का बात आज बहुत देर हो गई तुमका तो स्वागत का भैया ऐसे तबीयत नहीं ठीक, तो तुम्हारे यहाँ कुछ बहुरिया बीमार रहा, बहुरिया का पोते के जन्म हुआ, मालूम है मरी गई। भाई पोती बाप चाहे न मरे, लेकिन पोती वाले बहुत मरे जाते, धीरे से कहीं पोते के जन्म। और जो लड़का का जन्म हो पोता का जन्म हो जाए तब जो बंगलम पहुड़े तो उत्तरी जो कहूँ खड़ंजा पर जो चप्पल पटक पड़ी तो इसे तो कहीं का बात वही जगत है जागत का आज पोते का जन्म भवा, बड़े खुश। लेकिन कवियों ने बतलाया है क्या कि लड़के का है मान जगत में, नहीं दादा
लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, लड़की क्या इंसान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, लड़की क्या इंसान नहीं। लड़के का है मान जगत में, लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, लड़की क्या इंसान नहीं। और जिस घर लड़का पैदा होता, खुशियाँ खूब मनाते हैं। नारी मंगल सोहर गाती, नारी मंगल सोहर गाती, गोले दागे जाते हैं। जिस घर लड़का पैदा होता, खुशियाँ खूब मनाते हैं। नारी मंगल सोहर गाती, नारी मंगल सोहर गाती, देख गोले जाते हैं। अगर वही जो लड़की जन्मे, अगर वही जो लड़की जन्मे, तो उसका सम्मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, लड़की क्या इंसान नहीं। और क्या करते हैं भैया, लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं। बेचारी लड़की से घर में, बेचारी लड़की से घर में बर्तन साफ कराते हैं। लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा खूब दिलाते हैं। बेचारी लड़की से घर में, बेचारी लड़की से घर में बर्तन साफ कराते हैं। लड़का है संतान पिता की, लड़का है संतान पिता की, लड़की क्या संतान नहीं। ये मेरे भगवान बता दे, लड़की क्या इंसान नहीं। रानी जो रण में संग्राम किया,
लड़की भी इंदिरा जी थी जो भारत का ऊंचा नाम किया। लड़की थी झांसी की रानी जो रण में संग्राम किया। लड़की भी इंदिरा जी थी जो भारत का ऊंचा नाम किया। आज उसी लड़की का होता, आज उसी लड़की का होता क्या अब में अपमान नहीं। देखेंगे तब है ऐसा ये लड़की का कोई मान नहीं। और लड़की गऊ बराबर होती जिस घर भेजी जाती है। हाय दहेज के पीछे लड़की, हाय दहेज के पीछे लड़की अपनी जान गंवाती है। लड़की गऊ बराबर होती जिस घर भेजी जाती है। हाय दहेज के पीछे लड़की, हाय दहेज के पीछे लड़की अपनी जान गंवाती है। इसी तरह ये भारतवासी, इसी तरह ये भारतवासी लड़की का ये मान करो। ये मेरे भगवान बता दे लड़की क्या इंसान नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की।